22 दिसंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। ऑर्गेनिक काऊ डंग का आपको मालूम है कितना फ़ायदा है। मतलब ऑर्गेनिक कोई सी भी चीज़ हो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे पौधों को भी और मिट्टी के अंदर भी। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी छोटे छोटे से डायरेक्ट आंख से ना दिखने वाले बैक्टीरियाज़ के लिए भी ये चीज़ अमृत जल का काम करती है। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है गाय का गोबर इस्तेमाल करने की वजह से। गोबर कोई सा भी हो, चाहे घोड़े की लीद हो, चाहे बकरा हो, बकरी हो, खरगोश हो, मुर्गियां हो, किसी भी किस्म का गोबर या किसी भी किस्म की बीट हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। इसका इस्तेमाल और केमिकल का इस्तेमाल दोनों ही करने अच्छे रहते हैं। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे, रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तब भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बताता हूँ कैसे। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखिए, ये एक बोरी है और इसके अंदर उपले ही उपले भरे हुए हैं। तकरीबन ये 100 से ज़्यादा उपले होंगे। एक तोड़ा ये है और एक तोड़ा अभी संभाल कर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा है। जब जब ज़रूरत होगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इतने सारे उपले मैंने क्यों रख लिए अपने पास, इसकी कोई वजह है, तभी तो मैंने इसको रखा है। बिला वजह बेकार चीज़ों को क्यों अपने पास हम रखेंगे जब उनकी ज़रूरत ही ना हो। तो ये बेकार चीज़ें नहीं हैं, इसका बहुत ही अहम रोल है गार्डनिंग में। जो लोग केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर उन लोगों को केमिकल खाद लेने में मुश्किल होती है कि कहाँ से ख़रीदेंगे, कैसे हमारे घर तक पहुँचेगी, ये उन इलाकों में मुश्किल से ही केमिकल खाद पहुँच पाती है जहाँ पर डिलीवरी सिस्टम नहीं होता। कोई कोरियर सर्विस वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पर पहुँच नहीं होती उनकी। तो ये चीज़ें तो वहाँ पर आसानी से मिल ही जाती हैं, गाय का गोबर। चलिए इसको लेकर चलता हूँ अपने दूसरे टेरेस पर और आपको बताता हूँ इसकी तारीफ़ें। जब आप नई मिट्टी नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसके अंदर कोई खाद मिक्स नहीं होती, सिर्फ ये नरम सी मिट्टी ही होती है। इसके अंदर हमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, केमिकल का भी कर सकते हैं, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करने से पहले हमें मिट्टी की प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर कोई ना कोई तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, भले वो पत्तों की खाद हो, सूखे हुए पत्तों को क्रश किया हो, उसको भी हम मिक्स कर सकते हैं, या फिर गाय का गोबर भी मिक्स किया जा सकता है। अगर गाय का गोबर डिकम्पोज नहीं है, जैसे कि ये उपले डिकम्पोज नहीं होते, इसको डिकम्पोज हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम डिकम्पोज किए बगैर भी इसका इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिकम्पोज होगा तो इसका मतलब उसके अंदर गैसेस नहीं होंगी, वो डिकम्पोज हो चुकी होंगी, वो मर चुकी होंगी और सिर्फ खाद और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद होंगे। बैक्टीरिया इस वक्त इसके अंदर भी मौजूद होंगे, इवन कि ये डिकम्पोज नहीं है, बस सूखा हुआ है। डिकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए जो भी आपके पास गोबर हो लेकिन वो सूखा हुआ होना चाहिए। ये देखिए हरापन इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये डिकम्पोज नहीं है। जब ये डार्क ब्राउन कलर में बदल जाए तो समझ जाइए वो डिकम्पोज हो चुका है। चलिए हम डिकम्पोज किए हुए बगैर ही इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। आपने थोड़ा सा उपला ले लेना है, बताता हूँ क्या रेशियो होना चाहिए। ये देखिए, इसको आपने मसल लेना है, सूखा हुआ गाय का गोबर। पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, कूट लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल बारीक सा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम मिट्टी लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह। इसका रेशियो यूं होगा, 80% आपने मिट्टी लेनी है और 20% आपने गाय का गोबर जो कि पाउडर फॉर्म में हो। इस तरह मोटे मोटे पत्थर टाइप ना हो। पाउडर फॉर्म का ये होगा कि वो फौरी मिट्टी के साथ में मिट्टी ही बन जाएगा। अगर मोटा उपला होगा, टुकड़े होंगे मोटे मोटे से, तो वो जल्दी पाउडर फॉर्म में नहीं बदलेंगे और जल्दी वो डिकम्पोज भी नहीं होंगे। इसलिए बारीक बारीक सा पाउडर मिट्टी में हल हो जाता है और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही वो डिकम्पोज भी हो जाएगा जब आप उसके अंदर पौधे लगाएंगे। या यूँ कहिए 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए, उसके अंदर दुनिया का हर पौधा आप लगा सकते हैं। मतलब उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पौधों को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसी मिट्टी जिसके अंदर खाद का या गाय का गोबर का इस्तेमाल होगा, हम कभी भी कलम नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि आपकी कलम गल जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। जब ये मिट्टी के अंदर मिक्स होगा और मिट्टी के साथ जब पानी लगेगा तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज होते हुए गैसेस भी निकलेंगी गाय के गोबर के अंदर से, या कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर आप कलम लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे
तो उसकी गैसेस की वजह से या डिकम्पोजिशन की वजह से रोटिंग प्रोसेस भी शुरू होगा, यानी गलने वाला। जब चीज़ें गल रही होंगी, अगर आपने उस एरिया में कलम भी लगाई होगी तो ज़रा सोचिए, गलने के साथ साथ में आपकी कलम का वो एरिया भी गल जाएगा या काला हो जाएगा जहाँ पर आपने कलम लगाई है। इसलिए कलम लगाने के लिए खाली चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि खाद वाली। ख़ास तौर पर कलम लगाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर से थोड़ा दूर रहिए। अब आपके पास ये मिट्टी पुरानी हो गई है, मान लीजिए 1 साल पुरानी है। गमले के अंदर आपने गाय का गोबर रूटीन से इस्तेमाल करते रहे हैं, 10 से 15 दिन के बाद या महीने में कम से कम 1 बार इस्तेमाल करते रहे हैं। अब आपका वो पौधा ख़त्म हो चुका है, अब आप नए सिरे से पौधा लगाना चाहते हैं, तो क्या आप दोबारा से मिट्टी के अंदर गाय का गोबर मिक्स करेंगे? तो जी हाँ जनाब, आपको गाय का गोबर इस्तेमाल करना होगा। जब जब आपने पौधों को शिफ्ट करना है तब तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो पौधा आपने मिट्टी के अंदर लगाया होगा 1 साल या 6 महीने, जो भी पौधा हो, सब्ज़ी वाला पौधा हो, हम मान के चलते हैं कि हमने हरी मिर्च या टमाटर का पौधा लगाया था, जब उसका सीज़न ख़त्म हो गया, पौधा मुरझा गया, हमने मिट्टी को बाहर निकाल लिया और हमने इसकी प्रिपेयरिंग के लिए इसको थोड़ा सा हाथ से मसल लिया और फिर से हम गाय के गोबर का पाउडर मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, फर्टिलिटी और भी इंक्रीज़ हो जाए। मिट्टी कभी भी डेड सॉइल नहीं होती। इसके अंदर खाद मिक्स करें या ना करें, आप पौधे को लगाएंगे, पौधे की ग्रोथ भी होगी। लेकिन जो फल देने वाला या फूल देने वाला पौधा होगा उसको खाद की ज़रूरत होगी, नहीं तो फूल बहुत कम लगेंगे, फल बहुत कम लगेगा, लेकिन पत्तों की ग्रोथ होगी खाली मिट्टी के अंदर अगर आप खाद का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप खाद का इस्तेमाल करेंगे तो फिर फल भी ज़्यादा लगेगा, फल का साइज़ भी बड़ा होगा, फूल भी ज़्यादा लगेंगे, फूल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। जब भी आपने मिट्टी की प्रिपेयरिंग करनी है, चाहे साल में 3 मरतबा आप करते हैं, तो 3 मरतबा ही आपने गाय के गोबर का पाउडर या पत्तों की खाद का पाउडर मिक्स करना है मिट्टी के अंदर, देन पौधे को शिफ्ट करना है। या छोटे छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ऐसे पौधों को ट्रांसप्लांट मिट्टी के अंदर कर सकते हैं जिनकी जड़ें हैं। जिनकी जड़ें नहीं हैं, यानी कलमें लगा रहे हैं, तो फिर गाय का गोबर या कोई सी भी खाद इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के अंदर ही कलम लगाइए। जब रूटिंग शुरू हो जाएगी तब आप इस खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल और भी तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो इसका इस्तेमाल हमने मिट्टी के अंदर मिक्स करके कर लिया, एक इसका इस्तेमाल है पानी के अंदर। इसका पानी के अंदर इस्तेमाल कुछ यूँ करना है, 5 लीटर आपने पानी लेना है और 1 मुट्ठी आपने गाय का गोबर लेना है। लेकिन ये उपले की सूरत में है, आप पूरा उपला भी 5 लीटर पानी में भिगो सकते हैं। आपने कुछ इस तरह इसको डालना है, लेकिन ये बहुत हल्का होता है, इसलिए पानी के अंदर ये जल्दी डूबेगा नहीं, बल्कि ये डूबेगा ही नहीं, भले ही ये डिकम्पोज हो जाए। 24 घंटे के लिए हमने इसको इसके हाल पर छोड़ देना है और 24 घंटे के बाद आप देखेंगे ये वाला पानी काफ़ी डार्क कलर का हो चुका है, ब्राउन सा कलर हो जाएगा इसका। उस वक्त आपने इस पानी के अंदर 5 लीटर या 10 लीटर सादा पानी फिर से मिक्स करना है और हर गमले के अंदर 1-1 गिलास हर 7 से 15 दिन या 1 महीने में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लिया करें। ये डिपेंड करेगा आपके पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है, जिस पौधे में आप ये खाद इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसका ग्रोइंग सीज़न है भी या नहीं। अगर तो पौधे का ग्रोइंग सीज़न नहीं है तो फिर ये खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसा कि हरी मिर्च के लिए जून और जुलाई का महीना बहुत गर्म होता है, पत्तों के ऊपर झुलसाव पहले ही आ रहा होता है गर्मी की वजह से, उन दिनों में हम ये वाला पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही पौधे की हालत सही होना शुरू होगी, नए नए पत्ते आने शुरू होंगे, तो फिर हम इस खाद का इस्तेमाल 7 दिन, 14 दिन या महीने में 1 मरतबा करते रहेंगे। और 24 घंटे के बाद ये वाला जो उपला है इसको आप निकाल लीजिए, इसको चाहे तो सुखा लीजिए या फिर ऐसे ही मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। किसी भी गमले की मिट्टी के अंदर भी इसको दबा सकते हैं, पड़ा पड़ा ये खुद ही डिकम्पोज होता रहेगा और मिट्टी के साथ मिट्टी का ही एक हिस्सा बन जाएगा। गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, बकरी की मेंगनी हो या बकरे की मेंगनी या खरगोश की मेंगनी हो या फिर मुर्गी की बीठें हों, सभी का इस्तेमाल इसी मेथड के साथ आपने करना है। पानी भी वेस्ट नहीं होगा इसका। इसको कहते हैं कंपोस्ट टी, काऊ डंग कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी तो बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे पत्तों की खाद वो भी कंपोस्ट है, शुगर कैन मड की कंपोस्ट, किचन वेस्ट की कंपोस्ट, सभी की कंपोस्ट हो सकती है। लेकिन कंपोस्ट टी तभी बनेगी जब आप पानी के अंदर उस खाद को डालेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका असर पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। फिर वो पानी आप इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलेंगे कंपोस्ट टी। इसका हम स्प्रे पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर भी कर सकेंगे। इस पानी को छान लीजिए, स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही रहेगी आपके लिए कि 5 लीटर पानी के अंदर 1 मुट्ठी गाय का गोबर आपने मिक्स करना है। 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए, शेडी एरिया में रख दीजिए। सारा उसका असर, काफ़ी हद तक असर उसका पानी के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके बाद आप उस पानी को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकेंगे गमलों के अंदर।
अगर आपने 5 लीटर पानी के अंदर काफ़ी सारा गोबर डाल दिया है तो फिर आपने 24 घंटे के बाद उस पानी के अंदर ताज़ा पानी और भी ऐड करना है, 5 लीटर या फिर 10 लीटर। 3:1 का रेशियो रख लीजिए, यानी एक हिस्सा ये खाद वाला पानी और 2 हिस्से या 3 हिस्से सादा पानी मिक्स करके आप हर पौधे को हर 7 दिन के बाद देते रहेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी के अंदर खाद भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब जब ज़रूरत होगी पौधे की रूट्स वहीं से खाद को भी इंटेक करती रहेंगी। उम्मीद है गाय के गोबर को कैसे आपने इस्तेमाल करना है ये काफ़ी अच्छे से समझ लग गई होगी। ऑर्गेनिक मैटर असल में शुरुआती दिनों में मिट्टी के अंदर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी काफ़ी हद तक नरम रहे, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए, उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी आ जाएं, उसके अंदर कुछ केचुए भी पैदा हो जाएं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम ऑर्गेनिक मैटर यानी ओनली ही देसी खाद इस्तेमाल करते रहेंगे, इस तरह आपकी मिट्टी के अंदर दीमक लगने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं हर चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन एक लिमिट के अंदर रहकर। अगर बहुत ज़्यादा आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो फिर फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े दरख्त एक साइड से सूखना शुरू हो जाते हैं, जैसे जामुन का दरख्त, आम का दरख्त, एक साइड से उसकी टहनी सूखना शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा ही दरख्त ही सूख जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मिट्टी के नीचे दीमक पैदा हो जाता है और दीमक पैदा होने की सबसे बड़ी वजह होती है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से दीमक भी पैदा होता है, फंगस भी पैदा होता है। इसलिए हर पौधे के लिए गाय का गोबर अच्छा भी नहीं माना जाता। जैसे कि कैक्टस और सैक्यूलेंट के लिए ज़्यादा गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पौधे की रूट्स गल जाती हैं। होपफुली इस वीडियो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी गाय के गोबर को लेकर, मतलब इस उपले को लेकर जो हमारे लिए देखने पर बिल्कुल बेकार लगता है और गाँव में इसको जलाया जाता है। चूल्हे में लकड़ी के तौर पर इस गाय के गोबर को जलाया जाता है, लेकिन वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं खेतों में। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।